बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं में था, यानी 1994। ये वो दौर था जब भूत प्रेतों और तंत्र मंत्र पर खूब ज्ञान दिए जाते थे कि भूत प्रेत नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है आदि आदि। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो क्या जाने, पीर पराई झे के पांव न फटे बिवाई। खैर, उस समय मेरे ही गांव के एक परिवार ने 13वीं के भोज में उनके अपने घर के प्रेतों को मेरे भाई के ऊपर भेज दिया जब वो मात्र 11 साल का था और चारथी में PRH रहा था। वो दिन था रविवार का और उस समय दूरदर्शन पर शाम को अजूबा फिल्म आ रही थी। मजे की बात यह थी कि मेरे भाई को किसी के घर जाकर खाना खाना पसंद नहीं था, लेकिन सबके कहने पर वो गया था और वहां से आते ही वो एकदम संजा शून्य से बैठ गया। मुझे कुछ अजीब सा लगा तो पूछा क्या हुआ। वो शांत बैठा रहा और अजनबियों की तरह मुझे देखता रहा। उसके बाद उसका खेलना कूदना बंद हो गया, एकदम शांत बैठा रहता। फिर लगभग 1 हफ्ते बाद उसे कुछ भी खाने को दो तो उसमें उसे कीड़े दिखाई देने लगे और खाना छोड़ दाच दिया। दूध को खून बताने लगा। तब हमने गांव में ही जादूने फूंकने वालों को बुलाया। उन्होंने बताया कि इस पर भूत का साया है और उनके झात धने से उसे आराम हुआ तो उसने खाना खाया। 2 दिन बाद रात में अचानक रोने लगा और बोलता जा रहा है कि मेरे शरीर में हड्डी नहीं है। और अचानक से खड्डा हुआ। उस समय क्रोधित साध्य की तरह उसकी सांस चल रही थी। वो घर से बाहर जाने लगा तो बड्ढे भैया और दादाजी ने पकड़ डीएच लिया, लेकिन मात्र 11 साल के बच्चे में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने दोनों को एक झटके में धकेल दिया और बाहर निकल गया। तब तक हमारे 2 चाचा जी आ गए थे। उन्होंने पकड़ डीएच लिया। एक साथ उसे 4 लोगों ने जकदे दिया रखा था, लेकिन सबको लग रहा था कि ये छुद्धाकर भाग जाएगा। तभी बड्ढे दादाजी ने हनुमान जी से प्रार्थना करनी शुरू की और उनके नाम से भभूत उसके मस्तक पर लगा दिया। उसके बाद 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे और उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर चाचा जी के बाहों में झूल गया। आज लिखते समय फिर से वो मंजर आंखों में आंसू ले आया है। फिर दादाजी ने कहा कि इसे अल्लाहाबाद, अब प्रयागराज में किसी ज्ञानी को दिखाओ। हम सब वही प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करते थे। उसे लाए तो सबसे पहले मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ ए के टंडन को मेडिकल कॉलेज में दिखाया। उन्होंने ढेर सारी दवाएं दी और बताया इसे बॉडी डिसऑर्डर हो गया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उनसे 15 दिन इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब भाई खड़ी दीहा भी नहीं हो पाता था। उसे लगता था शरीर में हड्डियां ही नहीं है। खाने में खून, मांस और कीड़े ही दिखाई देने लगे थे। कभी शांत रहता तो कभी असीम ताकत से भरकर भागने लगता। इस बीच हमने उन सभी बाबाओं के पास उसे दिखा लिया जिनके बारे में पडीडी होसियों ने बताया था। सबके सब असरहीन सिद्ध हुए थे। मैं नया नया विज्ञान का विद्यार्थी था तो मुझे लगता था ये नाटक करता है ताकि PR हाई न करना पडीडी। किंतु जब उसे रोके के लिए पकड़ डीडा और उसकी ताकत देखकर मैं पसीना पसीना हो गया। उस समय घर पर माँ, छोटी बहन और बीच वाला भाई ही थे। उसे रोके रखना मेरे अकेले की बात नहीं हो रही थी, तो मैंने भी बजरंग बली को पुकारा और उसे रोकने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। एक पाठ समाप्त हुआ और दूसरा शुरू किया ही था कि वो मेरे बाहों में झूल गया। मैं रोने लगा था और तब मुझे ऐसा हुआ कि न तो भूत प्रेत झूठे हैं न भगवान, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। मेरी हनुमान जी पर श्रद्धा बहुत बढ़ गई। वो रात तो बीत गई, लेकिन हम सबको ये डर सताने लगा कि अब ये नहीं बच पाएगा। इस बात की कल्पना ने हमारी नींद, भूख प्यास सब उड़ा दिया था। पूरा मोहल्ला हमें अपनी ओर से जो हो सकता था वो कर रहा था। उसी समय पिताजी को उनके एक मित्र ने बताया कि आपके ही एक मित्र हैं जो मां दुर्गा के उपासक और सिद्ध है, उनसे बात करिए। लगभग नमस्कार दोस्तों, प्रहलाद देव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे अनुभव के विषय में जानेंगे जो कि गांव से जुड़ी हुई एक वास्तविक और सत्य घटना पर आधारित है। उसमें हम 2 चुड़ैलों को देखते हैं जो कुछ गांव वालों के पीछे पड़ गई थीं। तो क्या है यह अनुभव, चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इस ईमेल पत्र को। नमस्कार गुरुजी, मैं आपको एक अनुभव भेजना चाहता हूं। कृपया मेरे बारे में सब कुछ गुप्त रखें। गुरुजी, ये बात बहुत समय पहले की है, जब मैं 18-19 वर्ष की आयु का था।
तब हम गांव में रहते थे और उस समय वहां पर ज्यादा आबादी नहीं होती थी और सभी जगह सफेदा के वृक्ष लगे थे। उस समय वहां पर बहुत से छलावे भी होते थे, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह कोई छलावे की बात नहीं है। गुरुजी, दरअसल हुआ यह कि मैं और मेरे 3 दोस्त को किसी कारणवश दूसरे गांव से अनाज की 5 बोरियां लाने के लिए कहा गया था, जिनसे हमें वह बोरियां लानी थीं। वह आदमी मेरे पिताजी का मित्र था और हमारे साथ वाले गांव में ही रहता था और मेरे पिताजी के साथ काम किया करता था। उसका गांव हमारे गांव से बिल्कुल पास ही था, लेकिन उसके रास्ते में कच्ची सड़क आती थी, लेकिन एक और रास्ता भी था और वह पक्की सड़क का था, लेकिन दोनों रास्तों के साइड में सफेदा के बहुत ही घने पेड़ लगे हुए थे। हम चारों को उस समय यानी नई नई जवानी छड़ी हुई थी और हमें बोरियां लाने को सुबह कहा, तो हमने हंसी मजाक में जब शाम कर दी, पिताजी ने घर आकर डांट लगाई, तो हम बोरियां लाने शाम को ही दौड़ पड़े। गुरुजी, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। गुरुजी, हम ट्रैक्टर पर बोरियां लाने गए, लेकिन उसके पीछे उसकी ट्रॉली नहीं लगाई क्योंकि बोरियां बहुत कम थीं और हम पास वाले गांव में ही जा रहे थे। हंसी मजाक करते हुए पहुंच गए। जब हमने मेरे पिताजी के मित्र से बोरियां ले ली तो उसने हमारी वही बैठक बिठाई और हमारी अच्छी तरह से मेहमानदारी की और फिर कुछ बातें करने लगा। उसकी बातों में आकर हम रात के 12 बजा चुके थे। हमें पता नहीं चला कि रात के 12 बजे हम वहां से चले हैं। उसने हमें बहुत रोका, लेकिन हम नहीं रुके, हम वापस आने लगे। हमने वो बोरियां ट्रैक्टर के पीछे रखी थीं तो कुछ